और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा। मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा। कोई तो होगा जो मेरे प्रभु की सहायता कर सकेगा। रुक जाओ। नहीं दीदी, मुझे उस पुष्प को देखना है जिसकी चर्चा रेवती दीदी वार्षिक उत्सव में कर रही थी। वो कह रही थी कि वो पुष्प बड़ा ही सुंदर और अद्भुत है। किंतु सती इतनी शीघ्रता क्या है? क्योंकि मुझे सूर्यास्त से पहले वहाँ पहुँचना है। वो उत्तर दिशा में है, यहाँ से बहुत दूर। सती, क्या तुम्हें स्मरण है तुम्हारा उत्तर दिशा में जाना वर्जित है? रुक जाओ सती। मुझे रोकने का दुस्साहस? देखो, मेरे मार्ग की बाधा मत बनो। मुझे उत्तर की ओर जाना है। हमें आदेश है कि किसी को भी यहाँ से आगे न जाने दिया जाए। किंतु मैं प्रजापति की पुत्री हूँ। ये आदेश विशेष रूप से आपके लिए ही दिया गया है। परंतु सती, कहा था ना यहाँ मत आना। किंतु क्यों? नहीं, प्रतिबंध क्यों? यहाँ मत जाना, वहां मत जाना। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी रहस्य से दूर रखने हेतु ये सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है सती, अब तुमसे क्या छुपाएंगे। ये प्रतिबंध तुम्हारी और हमारी सुरक्षा के लिए है। कहाँ है प्रभु? पिताजी, मेरे प्रभु इसी स्थान पर थे। प्रभु, 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 आपको ऐसी अवस्था में देखकर मेरा पुत्र दुखी और विचलित है। आपने इसे अपनी शरण में लिया, अपनी सेवा का अवसर दिया। अब इसकी ये व्यथा भी दूर कर दीजिए प्रभु।
प्रभु, आप वर्षों ध्यान में रहते हैं, अपनी इच्छा किसी से व्यक्त नहीं करते, इससे आपके भक्तों और सेवकों को पीड़ा होती है। प्रभु, प्रभु, आप यहां मशान में क्यों बैठे हैं? ये आपका रूप नहीं है। किस रूप की बात कर रहे हैं नारद? यही मेरा वास्तविक रूप है। किंतु यहां तो सब नष्ट हो चुका है प्रभु। सब नष्ट हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यही नश्वरता सत्य है। स्मरण कीजिए प्रभु। प्रभु, हम सब प्रकृति से उपजे हैं। ये सब कुछ आप ही से उपजा है प्रभु। मुझे कुछ स्मरण नहीं है नारद। चले जाओ, मुझे एकांत चाहिए, चिरकाल तक एकांत। किंतु प्रभु, पुरुष और प्रकृति तो एक ही थे। जब आपने सृजन हेतु प्रकृति को अपने आप से पृथक कर दिया था, जो पृथक हुआ, जो अलग हुआ, वो हो गया। वो स्थान अब सदैव रिक्त रहेगा। उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। किंतु कब तक प्रभु? प्रभु, हम सबकी व्यथा समझने का। नारद, किसी भी सांसारिक क्रिया में मेरी सहभागिता नहीं हो सकती। मुझे यहां से लुप्त होना होगा, ताकि कोई भी मुझ तक पहुंच ना सके। प्रभु, महादेव ने पुनः एकांतवास का मार्ग चुन लिया है। चिंता की बात तो यह है कि उन्हें अपनी व्याकुलता, अपनी व्यथा से बाहर आने की इच्छा ही नहीं है। महादेव ने अपने आप को सबसे ऐसा पृथक कर लिया है कि उन तक पहुंच पाना ही असंभव है।
ऐसा विचित्र स्थान है जहां अनूठे जीव जंतु रहते हैं। अभी तक इस स्थान पर मनुष्य या किसी देवता ने पदार्पण नहीं किया है और ना ही कोई सामर्थ्य रखता है। ऐसे में महादेव से संपर्क बनाना दूभर ही नहीं, असंभव हो जाएगा नारायण। नहीं ब्रह्मदेव, असंभव नहीं होगा। एक व्यक्ति है जो उन्हें वहां से बाहर लाने का सामर्थ्य रखता है। सती, जो आदि शक्ति का अवतार है, महादेव का आधा सत्य। आज्ञा दीजिए। सती, आप पुनः उत्तर दिशा की ओर गई थी? जी। क्यों? अपने पिता के निर्देशों का पालन करना आपके लिए इतना कठिन हो गया है? आपके निर्देशों की अवहेलना करने हेतु नहीं गई थी। वो रेवती दीदी ने एक पुष्प के बारे में बताया था, बस उसी को देख। मेरे बनाए गए नियमों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। उसके उल्लंघन करने की अनुमति न तो मुझे है और न ही मेरी पुत्रियों को। मैंने जो कहा वो स्पष्ट है सती, स्पष्ट है। जी। सती, मुझे अपने से अधिक तुम्हारी चिंता है। तुम्हें स्मरण है ना? तुम कुछ कहना चाहती हो? वो मैं केवल इतना ही कहना चाहती थी पिताजी कि इन प्रतिबंधों के मध्य हमारी सीमा से परे एक और संसार बसता है, जिसे देखने की, जिसे जानने की जिज्ञासा और प्रबल होती जाती है। आप केवल विवाह तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। विवाह के पश्चात आप अपने पति के साथ जहां चाहें वहां भ्रमण कर सकती हैं। किंतु पिताजी, मुझे तो यह भी नहीं ज्ञात है कि मेरा विवाह कब होगा। शीघ्र, अति शीघ्र हम तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढेंगे सती। और शीघ्र ही तुम्हारा विवाह करके तुम्हें विदा भी करेंगे। सती विवाह के पश्चात अपनी बहनों की भांति अपने पिता के निवास स्थान पर ही रहेगी। वो कहीं नहीं जाएगी।
प्रणाम देवर्षि नारद। मैं अंगिरा पुत्र सद्भीष आपको प्रणाम करता हूं। आपके दर्शन पाकर प्रसन्नता हुई। आपकी उपलब्धियों के चर्चे सुन रहा हूं। विशेषकर दक्ष पुत्रों को जो ज्ञान दिया है आपने। आपकी प्रसन्नता का कारण मैं समझ रहा हूं। प्रजापति दक्ष के पुत्रों के संन्यास के उपरांत प्रजापति दक्ष के पद के उत्तराधिकारी के रूप में आपका पुत्र सतभीष ही तो शेष रहा ना। देवर्षि, मुझे भी आप जैसे ज्ञानी के साथ कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा है, ताकि मैं भी आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकूं। मैं तुम्हें पर्याप्त ज्ञान दे चुका हूं। तुम्हें और ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। अंदर चलो। ब्रह्मदेव से जिस आवश्यक विषय पर बात करने आए वो करें। चलो। रुकिए रुकिए, क्या हुआ? आपके पुत्र सतभीष को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हाँ, पिता ब्रह्मदेव ने मुझे इसीलिए तो यहां भेजा है, ताकि मैं आपको उनके आदेश, मेरा मतलब है उनका संदेश आप तक पहुंचा सकूं। किंतु सतभीष को अनुमति क्यों नहीं है? ये मुझे कैसे पता होगा? ये तो केवल पिता ब्रह्मदेव ही बता सकते हैं। पुत्र, तुम यहीं रुको। मैं पिताजी से बात करके आता हूं। निश्चिंत होकर जाइए, मैं यही हूं, आपके पुत्र सतभीष के पास। मैं उसका मन परिवर्तन, मेरा कहने का अर्थ है मैं इसका मन पवित्र कर दूंगा। पुत्र, तुम लौट जाओ। यदि यहीं प्रतीक्षा करनी है तो देवर्षि से उचित दूरी बनाए रखोगे। समझ में आया? नारायण नारायण। सती, तुम्हें पता है, कई व्यक्ति आए थे तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेकर। सत्य? मुझे तो कोई भी नहीं दिखा। कौन कौन आए थे? आए थे, देवगण भी आए थे और ऋषिगण भी। मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। और फिर ये निर्णय तो पिताजी का ही होगा ना? और उन्होंने तो वैसे भी कह दिया है कि विवाह उपरांत मैं यहीं इसी महल में रहूंगी। अर्थात मेरे बाहर जाने पर सदा के लिए प्रतिबंध लग चुका है। हम भी तो यही है, हम कौन सा बाहर जा पाती है, किंतु हम प्रसन्न हैं। किंतु दीदी, हमारे सीमा से परे भी एक संसार है जो कितना अद्भुत होगा ना। मुझे तो बस उसे ही देखने की इच्छा है। हाँ सती, किंतु अभी सब देख लोगी तो विवाह उपरांत अपने पति के साथ भ्रमण के लिए शेष क्या रहेगा? पति की बात तो तब आएगी जब पिताजी को मेरे विवाह योग कोई वर मिलेगा। किंतु तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। हाँ सती, बताओ कैसा वर चाहिए तुम्हें? हाँ सती, बताओ कैसा वर चाहिए तुम्हें? वो जो महाज्ञानी हो, जिसके हृदय में करुणा हो, जो सर्वशक्तिशाली हो, वो जो प्रेम को परिभाषित करे,
जिन्हें देखते ही मुझे ये आभास हो कि उनके अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं। ये आभास हो कि हर जन्म में मैं उनकी संगिनी रही हूं। और ये विश्वास कि भविष्य में भी जब मेरा जन्म होगा तो भी वही मेरे सर्वस्व होंगे। इस आकृति को अब तक पूर्ण क्यों नहीं कर पा रही हूं मैं? क्यों सब कुछ इतना अधूरा अधूरा सा लग रहा है? जब भी इस आकृति के बारे में सोचती हूं, क्यों रिक्तता की अनुभूति होती है मुझे? इसके संपूर्ण रूप की कल्पना करना भी मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? ये किसकी आकृति है जिसको मैं पूर्ण रूप देने चली थी? किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूं कि यदि ये प्रश्न मेरे मन में है तो इसका उत्तर भी कहीं ना कहीं अवश्य होगा। किंतु मैं इस उत्तर तक कैसे पहुंचूंगी और कब? जिस आकृति की कल्पना करना भी मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, उसका आधा भाग कहाँ है? कहाँ?
प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ब्रह्मदेव, सतभीष के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? वो मेरा पुत्र है, क्या उसे आपसे भेंट करने का, आशीर्वाद लेने का कोई अधिकार नहीं? एक तो पहले ही आपने मुझे प्रजापति नियुक्त ना करके मुझे मेरी नगण्यता का बोध कराया है, और अब मेरे पुत्र का इस प्रकार अपमान क्यों? क्या तुम इसलिए मेरे पास आए हो अंगिरा? किंतु इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। सतभीष को ब्रह्मलोक में प्रवेश करने हेतु योग्य होना होगा अंगिरा, जो अभी नहीं है। अच्छा ही हुआ वो यहां नहीं आया, अन्यथा पितामह से ऐसी बात सुनकर उसे कितनी पीड़ा पहुंचती। कदाचित उसका दुर्भाग्य केवल इसलिए कि वो मुझ अभागे का पुत्र है। एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी संतान को सत्य और वास्तविकता से परिचय कराए। ऐसी भावुकता उसे सत्य से दूर कर देगी अंगिरा। तुम्हें तो ज्ञात है अंगिरा, ब्रह्मलोक में प्रवेश करने हेतु उसके मन को नकारात्मकता से मुक्त होना होगा, पवित्र होना होगा, निश्चल होना होगा अंगिरा। किस समस्या के समाधान हेतु आए हो तुम? मेरा राज्य समृद्धि, शांति व उन्नति से वंचित है। इससे स्पष्ट है कि प्रजापति दक्ष अपने दायित्वों की पूर्ति करने में असफल रहे हैं। उन्हें इस असफलता का उत्तरदायित्व स्वीकार कर प्रजापति पद से त्याग देना चाहिए। इस समस्या पर क्या तुमने दक्ष से चर्चा की? नहीं। तो जाओ, पहले दक्ष से बात करो। यदि समस्या का हल न निकले तो मेरे पास आना। और रहा प्रश्न दक्ष के स्थान पर किसी नए को प्रजापति नियुक्त करने का, तो इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले दक्ष स्वयं निर्णय ले सेवा मुक्त होने का। और यदि दक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असफल है तो नए प्रजापति का चुनाव होगा अंगिरा, और वो भी योग्यता के आधार पर, वंश के नहीं।
महादेव की व्यथा अब चरम सीमा तक पहुंच गई है। महादेव अपनी मनोवेदना चराचर जगत में निरंतर ढूंढ रहे हैं। जैसे वो उन दोनों मृगों के वियोग से कितने व्याकुल हो उठे थे। इसके उपरांत इस प्रतिमा के खंडित होने से उनकी पीड़ा देखिए, उनकी उद्विग्नता, उनके क्षोभ का उपाय क्या है ब्रह्मदेव? महादेव का शक्ति से मिलना असंभव प्रतीत हो रहा है। ऐसे में काम की आवश्यकता बढ़ती जा रही है नारायण। संसार से प्रेम विलुप्त होता जा रहा है। इस प्रकार तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। यही है अर्धनारीश्वर मुद्रा। भले ही क्षणिक रूप से महादेव को शांति तो मिली। महादेव के इसी रूप से उनके अर्धांश को आपने सृजन हेतु अलग करने का निवेदन किया था। जिसके उपरांत उन्हें अपने अधूरेपन की अनुभूति आरंभ हुई। महादेव की यह मुद्रा एक संकेत है कि अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। कहीं न कहीं एक आशा शेष है। नारायण, अब समय आ गया है, मुझे महादेव से भेंट करनी चाहिए। और कितना अपमान करवाएंगे, अपना और अपने साथ साथ मेरा भी। ब्रह्मलोक में मुझे प्रवेश नहीं मिला और बाहर देव ऋषि ने मुझसे कहा कि मैं प्रजापति बनने योग्य नहीं हूं। वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तुम्हारी इसी उत्तेजना के कारण तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे बात करने देना। प्रणाम प्रजापति दक्ष। आसन ग्रहण करें। जी।
पिता और पुत्र एक साथ, कोई विशेष कारण? एक निवेदन लेकर आए हैं हम दोनों। कहिए। प्रजापति दक्ष, मेरा राज्य समृद्धि और उन्नति से वंचित होता जा रहा है, इसलिए मैंने यज्ञ करने का निर्णय लिया है। परंतु समस्या यह है कि मेरी सभी पुत्रियों का विवाह हो चुका है और इस यज्ञ में विशेष रूप से अविवाहित पुत्री द्वारा आहुति दी जाए यह अनिवार्य है। इसीलिए इस यज्ञ को संपन्न करने हेतु मुझे सती की आवश्यकता है। उसकी उपस्थिति से यज्ञ सुसंपन्न हो जाएगा और मेरे राज्य की उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे। असंभव। मेरी पुत्री सती कभी इस परिधि से बाहर नहीं गई। और आप कह रहे हैं कि मैं उसे अपने आप से इतनी दूर भेज दूं? असंभव, असंभव। परंतु ब्रह्मदेव ने कहा था कि प्रजापति दक्ष अवश्य सहायता करेंगे। ऋषि अंगिरा उचित कह रहे प्रजापति। उस यज्ञ में केवल सती ही आहुति दे सकती है। ऋषि अंगिरा का संपूर्ण अधिकार है आपसे सहायता मांगने और उनकी सहायता करने का दायित्व आपका ही तो है प्रजापति। किंतु मुझे एक चिंता है प्रजापति। अंगिरा ऋषि का राज्य उत्तर दिशा की ओर है और वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग में भयावह वन पड़ता है। और यह बात सभी को भली भांति ज्ञात कि आज तक किसी भी अन्य व्यक्ति ने वहां प्रवेश नहीं किया है। सती नहीं जाएगी और विशेष तौर पर उत्तर दिशा की। ऋषि अंगिरा, आप अपने इस यज्ञ के लिए हमें कोई और उपाय सोचना होगा। प्रजापति दक्ष, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं? कहिए। आपने स्वयं निर्धारित किया है कि सबका आचरण कैसा होना चाहिए। आप ही ने नियम बनाए हैं। उनमें एक नियम यह भी है कि यदि कोई सहायता मांगे तो उसे अवश्य सहायता देनी चाहिए। क्या आप अपना ही बनाया हुआ नियम तोड़ देंगे? हम सती की सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। आप प्रस्थान कीजिए, मैं सती को भेज दूंगा। किंतु उसकी सुरक्षा का दायित्व मेरे अतिरिक्त मैं किसी और पर नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद प्रजापति दक्ष। मेरी प्रजा के सबसे बलिष्ठ और सर्वशक्तिशाली व्यक्ति अंगिरा ऋषि के इस यज्ञ में सती के साथ जाएंगे। मेरे वरिष्ठ मंत्री और सती की बहनें भी साथ में होंगी। पालिकी के चारों ओर सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे। पूरे मार्ग में
अभेद्य घेरा होगा। महादेव, संकट, दुविधा, अनिश्चितता बढ़ती जा रही है महादेव। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप इस रूप को त्याग कर अपने वास्तविक रूप में लौट आए। सृजन के कार्य हेतु आपकी भूमिका अति आवश्यक है महादेव। अब आप ही बताएं, क्या उपाय? आप हमें आदेश दीजिए कि आपको सामान्य रूप में लाने हेतु हमें क्या करना चाहिए? यही मेरा सामान्य रूप है ब्रह्मदेव। जब आपने प्रकृति को मुझसे पृथक किया था तब सब कुछ सामान्य ही तो था, और अब भी सामान्य ही है। ना कोई अंतर था और ना ही कोई होगा। मुझसे कोई अपेक्षा न रखिए ब्रह्मदेव। मैं किसी भी सांसारिक कार्य में आपका और नारायण का सहभागी नहीं बन सकता।